महादेव से जुड़ी एक कम प्रसिद्ध लेकिन महत्वपूर्ण कथा है कृत्या का वध, जिसमें भगवान शिव ने एक राक्षसी कृत्या का वध किया। यह कहानी उनकी शक्ति और न्यायप्रियता को दर्शाती है। आइए जानते हैं कौन थी यह कृत्या। कृत्या एक राक्षसी थी जो तंत्र मंत्र और आध्यात्मिक शक्ति के माध्यम से लोगों की आत्माओं का शोषण करती थी। वह प्राचीन तंत्र विद्या में प्रवीण थी और अपनी शक्तियों का प्रयोग असुरों और राक्षसों को समृद्ध करने के लिए करती थी। कृत्या की शक्ति इतनी प्रबल थी कि वह मृतकों की आत्माओं को पकड़कर उनका प्रयोग अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए करती थी, जिससे वह अत्यधिक बलशाली और भयावह बन गई थी। कृत्या ने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया और कई लोगों की आत्माओं को शोषित कर लिया, जिससे संसार में अराजकता फैलने लगी। उसने अपने तंत्र के द्वारा ऐसी क्रूर क्रियाएं शुरू कर दी कि देवता और इंसान दोनों ही उससे परेशान हो गई। उसकी बढ़ती शक्तियों से संपूर्ण ब्रह्मांड में असंतुलन पैदा हो गया। कृत्या के अत्याचारों से त्रस्त होकर देवता और ऋषि मुनि भगवान शिव के पास गए और उनसे कृत्या के उत्पात को समाप्त करने की प्रार्थना की। देवता और ऋषियों ने शिव से कहा कि कृत्या की तंत्र मंत्र की शक्तियों से उनका संसार संकट में है। उसकी वजह से सृष्टि में अशांति और भय फैल गया है। भगवान शिव, जो सभी स्त्रियों का वध करने वाले और हर संकट को दूर करने वाले हैं, ने अपनी शक्ति का प्रयोग करके कृत्या को दंड देने का निर्णय लिया। भगवान शिव ने अपनी दिव्य शक्ति से कृत्या को ढूंढा और उससे युद्ध करने के लिए तैयार हुए। कृत्या ने अपनी तंत्र विद्या से भगवान शिव के खिलाफ शक्तिशाली मंत्रों का प्रयोग किया, लेकिन शिव के सामने उसकी कोई भी तंत्र शक्ति असर नहीं कर पाई। भगवान शिव ने अपनी तांडव शक्ति से कृत्या पर प्रहार किया और उसे पूरी तरह से नष्ट कर दिया। भगवान शिव ने यह सिद्ध कर दिया कि तंत्र मंत्र और राक्षसी शक्तियां उनके सामने असहाय हैं। उन्होंने कृत्या को नष्ट करके यह संदेश दिया कि जब तक सत्य और धर्म का पालन होता है, तब तक कोई भी बुरी शक्ति सच्चाई और धर्म के सामने टिक नहीं सकती। कृत्या का वध हमें यह सिखाता है कि जो शक्तियां दूसरों का शोषण और अराजकता फैलाने के लिए प्रयोग की जाती हैं, उन्हें एक दिन समाप्त होना ही होता है। भगवान शिव के रूप में न्याय और सत्य की विजय होती है। इस कथा से यह भी समझा जाता है कि तंत्र मंत्र का वास्तविक उद्देश्य समाज के भले के लिए होता है, ना कि दुरुपयोग के लिए। भगवान शिव ने अपने इस कृत्य से यह भी सिद्ध किया कि किसी भी राक्षसी शक्ति को सही समय पर नष्ट करना चाहिए, ताकि ब्रह्मांड में शांति और संतुलन बना रहे। महादेव के इस कार्य से यह संदेश मिलता है कि उनका रूप संहारक होने के साथ साथ सृजनात्मक, न्यायप्रिय और सभी दुष्ट शक्तियों का वध करने वाला भी है। उनका आशीर्वाद और सहायता उस व्यक्ति को मिलती है जो सत्य, धर्म और शांति का पालन करता है।